ये समय है 1840 के दशक का। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दो जागीरदार मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली पास के खंडहर में शतरंज के खेल में मशगूल हैं। सोच समझ के तो चल रहे हैं ना। शतरंज के राजा को बचाने के लिए दोनों खेल की बाजियों में इतना उलझ जाते हैं कि उन्हें अपने खुद के असली राजा की भी खबर नहीं रहती, जिन्हें अंग्रेज ठीक उसी समय कैद करके लखनऊ पर कब्जा कर लेते हैं। खेल खेल में गाली गलौच इतनी बढ़ जाती है कि दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। ये कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। ये कहानी उस समय की सामंतवादी सोच को दिखाने के साथ साथ चेस की दीवानगी को भी दर्शाती है। वैसे चेस की पॉपुलैरिटी आज भी कोई कम नहीं है। दुनिया में करीब 605 मिलियन लोग रेगुलरली चेस खेलते हैं। ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक है और इसी पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में। पर इससे पहले अगर आपने द वार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चेस, जिसे आज शतरंज के नाम से जानते हैं, उसे कभी चतुरंग के नाम से जाना जाता था और इसकी शुरुआत भी भारत से ही हुई थी। ये है सिंधु घाटी के लोथल शहर से मिले करीब 4000 साल पुराने चतुरंग के कुछ हिस्से। यही खेल आज के प्रचलित चेस का एंसेस्टर भी है। यहाँ से ये खेल पर्शिया गया और पर्शिया से अरब, जहाँ पर इसका नाम पड़ा शतरंज। ये तो बात हुई शतरंज की, पर इसका इंग्लिश नाम चेस कैसे पड़ा? पर्शिया में किंग को शाह बोलते हैं और यही शाह आगे चलकर चेस बन गया। यह है 1949 की एक बुक में छपा एक मैप जो दिखाता है कि भारत का चतुरंग दुनिया में कब और कैसे पहुंचा। प्राचीन भारतीय चतुरंग में चतुरंग नाम सेना के 4 डिवीजन्स को डिनोट करता था, जो थे पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ सेना। ये खेल एक तरह के युद्ध को रिप्रेजेंट करता था और यही एक कारण था कि ये राजाओं की पहली पसंद हुआ करता था। संभालिए राहुल जी, आपकी रानी खतरे में। यूरोप में तो इसका ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था कि 1770 में उन्होंने एक चेस प्लेइंग मशीन द टर्क भी बना ली थी, जिसके साथ लोग चेस खेल सकते थे जैसे आज कंप्यूटर्स में खेलते हैं। लेकिन ये मशीन कोई खुद से चालें नहीं चलती थी, बल्कि कोई चेस प्लेयर इसके अंदर छिप के चालें चलता था। पर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इस समय दुनिया में 2000 से ज़्यादा चेस के वेरिएंट्स हैं, जैसे कि ग्लिन्स्कीज हेक्सागोनल चेस, 3D चेस और क्वाट्रो चेस। भारत में भी मोस्टली 3 तरह के चेस खेले जाते हैं, हिंदुस्तानी चेस, पारसी चेस और रूमी चेस। पर वो चेस जिसे आज हम मोस्टली खेलते हैं वो चेस का स्टॉन्टन एडिशन है, जिसे 19th सेंचुरी में स्टैंडर्डाइज्ड किया गया था। और जब बात चेस की हो तो हम रशिया को कैसे भूल सकते हैं। जब से इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है तभी से रशिया की चेस पर मोनोपोली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर रशिया के ही हैं। जुलाई 2023 में जहां रशिया में 364 ग्रैंड मास्टर्स थे, वहीं यूएसए के केवल 89 थे। रशिया में लंबे समय से ही चेस की पॉपुलैरिटी रही है। 1584 में वहाँ के जार इवन द टेरेबल की डेथ भी चेस खेलते खेलते ही हो गई थी। व्लादिमीर लेनिन के सुप्रीम कमांडर निकोले ने दुनिया में यूएसएसआर की डोमिनेंस बनाने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड चेस की स्टार्टिंग की थी। उन्होंने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए और चेस के स्कूल्स खोले। सन 1968 की ये फोटो वहीं के एक पब्लिक स्कूल में हो रही चेस की क्लास को दिखाती है। सोवियत्स का मानना था कि चेस उनके बच्चों में मैथमेटिकल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बढ़ा सकती है। कुछ मॉडर्न रिसर्च भी यही दिखाती हैं। एक डेटा के अनुसार इन 5 देशों की करीब 70% अडल्ट पॉपुलेशन ने अपने जीवन में कभी ना कभी चेस जरूर खेली है। चेस कोई साधारण गेम नहीं है, इसमें मैथमेटिकली विजिबल यूनिवर्स के एटम से भी अधिक गेम पॉसिबल हैं। सन 1950 में एक मैथमेटिशियन शैनन ने बताया था कि इसमें करीब 10⁻120 मूव्स वेरिएशंस पॉसिबल हैं। इतना कॉम्प्लेक्स गेम होने के बावजूद भी चेस में अपने कॉम्पिटिटर को केवल 2 चालों में भी मात देना संभव है। वर्ल्ड में सभी इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स को फाइड नाम की एक संस्था रेगुलेट करती है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। ये गैर सरकारी संस्था के रूप में काम करती है। 2019 में यूएस की जनरल असेंबली ने फाइड की स्थापना की तारीख को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में घोषित किया हुआ है। इसी फाइड ने 44वां चेस ओलंपियाड 2022 में चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया था। Now we are here in Chennai, India, which is something extremely special, and it is the home country of chess itself. ये भारत के लिए एक बड़ा इवेंट इसलिए भी था क्योंकि 1927 से स्टार्ट होने के बाद ये पहली बार भारत में आयोजित हो रहे थे। पिछले कुछ समय के मुकाबले भारत में चेस की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है। जहां 1980 और 90 के दशक में टोटल केवल 3 ही ग्रैंड मास्टर भारत से थे, वहीं 2010 से 20 के बीच में
44 नए ग्रैंड मास्टर्स आए और 2020 में इसी डेकेड में इसके और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसके रीजन्स हैं भारत के असाधारण खिलाड़ी जिनमें डी गुकेश, अर्जुन एरिगासी, आर प्रज्ञानंदा और निहाल सरीन जैसे कई खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं इसका एक बड़ा कारण भारत का इंटरनेशनल चेस रैंकिंग्स में टॉप 5 में होना भी है। और जब बात भारत में चेस की हो रही हो तो हम 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन श्री विश्वनाथ आनंद जी को कैसे भूल सकते हैं, जो भारत की खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी के लिए गुरु का काम करते हैं और खुद भी चेस की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। हालांकि चेस की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी है, पर फिर भी हमें इसमें कुछ और काम करने की जरूरत है। लंबे समय से भारत में खेले जाने और दुनिया को भारत की देन होने के बावजूद आज रसिया, यूक्रेन, जर्मनी और यूएसए के भारत से ज़्यादा ग्रैंड मास्टर्स हैं। भारत में और गेम्स के हिसाब से इसे आज भी मेन स्ट्रीम में इतनी कवरेज नहीं मिल पाती जितनी दरअसल इसे मिलनी चाहिए, और इसमें कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप एंड इन्वेस्टमेंट भी बाकी गेम्स की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा वुमेन्स चेस और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि भारत के पास 83 में से केवल 2 ही फीमेल ग्रैंड मास्टर्स हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।